हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल सोचो स्मार्ट में। प्यारे दोस्तों, अंग्रेज़ी की एक नई क्लास के साथ दोस्तों आज की इस क्लास में 50 शब्दों के माध्यम से सिखाऊंगा कि आप अंग्रेजी को कैसे बोल सकते हैं, कैसे आप अंग्रेजी को पढ़ सकते हैं, कैसे अंग्रेजी में लिखे हुए चीज़ों को आप हिंदी अनुवाद कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं कैसे अंग्रेजी में लोग बातें करते हैं, यह भी तरीका आपको सिखाऊंगा। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए लिखा गया है 50 शब्दों से अंग्रेज़ी बोलना शुरू करो, गारंटी है। आज से ही आप इन शब्दों की सहायता से अंग्रेजी को बोल सकते हैं, जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं भी अंग्रेजी बोल सकता हूँ, मैं भी अंग्रेजी पढ़ सकता हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहला शब्द लिखा गया दोस्तों MORNING। तो इसे क्या पढ़ा जाता है? इसे पढ़ा जाता है दोस्तों मॉर्निंग। MORNING इसे पढ़ते हैं मेरे भाई मॉर्निंग। ठीक है, यानी जो इसका उच्चारण होता है वह हो जाता है मॉर्निंग। ठीक है, इसे मॉर्निंग पढ़ा जाता है। इस मॉर्निंग का मतलब क्या होता है? मॉर्निंग मतलब दोस्तों सुबह होता है। मॉर्निंग मतलब सुबह होता है। ठीक है, जैसे मैं सुबह में टहलता हूँ, आई वॉक्स इन द मॉर्निंग। मैं सुबह में टहलता हूँ, आई वॉक्स इन द मॉर्निंग। इस तरीके से आप इसे बोल सकते हैं। समझ आ गया ना। तो मॉर्निंग मतलब हो गया सुबह। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं सुबह में जल्दी उठता हूँ। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं सुबह में जल्दी उठता हूँ। तो इस तरीके से आप इसे सेंटेंस में बोल पाएंगे। समझ गए ना। देखिए दोस्त, अगर आपको शब्द याद हैं तो आप किसी भी तरीके से सेंटेंस को बना सकते हैं और बोल सकते हैं। लेकिन अगर आपको शब्द याद नहीं है तो आप चाह कर भी सेंटेंस को नहीं बना पाएंगे और ना ही बोल पाएंगे। ठीक है, आगे देखिए। अगला शब्द है दोस्तों TIME। इसे पढ़ा जाता है दोस्तों टाइम। क्या पढ़ते हैं मेरे भाई? इसे पढ़ा जाता है टाइम। टाइम का मतलब हो जाता है समय। टाइम मतलब समय होता है। ठीक है, जैसे समय बहुत कीमती है, टाइम इज़ वेरी वैल्यूएबल। समय बहुत कीमती होता है, द टाइम इज़ वेरी वैल्यूएबल। समझ आ रहा है ना। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं डोंट वेस्ट योर टाइम। अपना समय बर्बाद मत करो। डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। समझ आ रहा है ना। आगे देखिए। अगला शब्द है DAY। इसे पढ़ा जाता है दोस्तों डे। DAY इसे पढ़ते हैं डे। डे का मतलब होता है दोस्तों दिन। डे मतलब दिन होता है। जैसे व्हाट इज़ द डे, आज क्या दिन है। व्हाट इज़ द डे, आज क्या दिन है। समझ आ गया ना। तो डे का मीनिंग क्या हो गया मेरे दोस्त? दिन होता है। DAY डे। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों NIGHT। इसे पढ़ा जाता है दोस्तों नाइट। NIGHT इसे पढ़ते हैं नाइट। नाइट का मतलब होता है दोस्तों रात। नाइट मतलब रात होता है। जैसे आई विल कम एट नाइट, मैं रात में आऊँगा। आई विल कम एट नाइट, मैं रात में आऊँगा। ऐसे आप बोल सकते हैं। समझ आ रहा है ना। आगे लिखा है दोस्तों NOON। इसे पढ़ा जाता है दोस्तों नून। NOON इसे पढ़ेंगे नून। नून का मतलब होता है दोपहर। नून मतलब दोपहर होता है। ठीक है, चाहे आफ्टरनून बोलिए, चाहे आप ऐसे नून बोल देंगे ना तभी उसका मतलब दोपहर ही होता है। ठीक है, समझ गए ना। तो नून का मतलब दोपहर होता है। समझ गए ना। इसको भी आप याद कर सकते हैं और अपने डेली लाइफ में इन शब्दों का प्रयोग करके सेंटेंस को बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखिए दोस्तों EVENING। इसे पढ़ा जाता है दोस्त इवनिंग। क्या पढ़ा जाता है? इवनिंग। अब इस इवनिंग का मतलब क्या होता है? इवनिंग का मीनिंग होता है दोस्तों शाम। इवनिंग मतलब शाम होता है। जैसे आई विल कम इन इवनिंग, मैं शाम में आऊँगा। आई विल कम इन इवनिंग, मैं शाम में आऊँगा। ठीक है,
समझ गए। इट इज़ गेटिंग इवनिंग, शाम हो रही है। इट इज़ गेटिंग इवनिंग, शाम हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों MONY, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों मनी। MONEY, इसे पढ़ेंगे मनी। मनी का मीनिंग होता है दोस्तों धन या रुपया, पैसा भी कह सकते हैं, ठीक है, धन। जैसे ही हैज़ ए लॉट ऑफ मनी, उसके पास बहुत सारा धन है। ही हैज़ ए लॉट ऑफ मनी, उसके पास बहुत सारा धन है, ठीक है ना। तो मनी का मीनिंग क्या हो गया दोस्त, धन हो गया। अगला शब्द है THING, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों थिंग। THING, इसे पढ़ेंगे दोस्तों थिंग। थिंग का मतलब हो जाता है वस्तु या सामान कह सकते हैं। थिंग मतलब वस्तु या सामान, ठीक है। जैसे आई बॉट मैनी थिंग्स, मैंने बहुत सारी चीज़ें खरीदी। आई बॉट मैनी थिंग्स, मैंने बहुत सारी चीज़ें खरीदी, ठीक है। तो थिंग्स मतलब वस्तुएं, चीज़ें। अगला शब्द है दोस्तों WORLD, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों वर्ल्ड। जब WORLD, इसे पढ़ते हैं दोस्तों वर्ल्ड। वर्ल्ड का मीनिंग क्या होता है, संसार होता है, ठीक है। यानी इसका हिंदी अर्थ हो जाता है संसार, ठीक है। जैसे द वर्ल्ड इज़ वेरी बिग, संसार बहुत बड़ा है। द वर्ल्ड इज़ वेरी बिग, संसार बहुत बड़ा है। समझ आ रहा है ना। तो वर्ल्ड का मीनिंग क्या हो गया दोस्तों, संसार। अगला शब्द है SKY, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों स्काई। SKY, इसे पढ़ेंगे स्काई। स्काई का मीनिंग होता है दोस्तों आकाश या आसमान कह सकते हैं, ठीक है। आकाश या आसमान, ठीक है। जैसे द स्काई इज़ ब्लू, आसमान नीला होता है। द स्काई इज़ ब्लू, आकाश नीला होता है या आसमान नीला होता है। समझ आ गया ना। तो इस तरीके से आप इसे बोल सकते हैं। तो स्काई का मीनिंग क्या हो गया मेरे दोस्त, स्काई मतलब होता है आकाश या आसमान। समझ आया। अगला शब्द है दोस्तों MOTHER, इसे पढ़ते हैं दोस्तों मदर। MOTHER, इसे पढ़ा जाता है मदर। मदर का मतलब क्या होता है, यह तो आप सभी जानते होंगे। मदर का मतलब होता है माता जी या माँ कह सकते हैं, ठीक है। जैसे सी इज़ माई मदर, वह मेरी माता जी है। सी इज़ माई मदर, वह मेरी माता जी हैं, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। सी इज़ माई मदर, तो मदर का मतलब माता जी। अगला शब्द है दोस्तों FATHER, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों फादर। देखिए इसको मादर नहीं पढ़ते, मदर, लेकिन इसे फादर पढ़ा जाता है। FATHER, इसे फादर नहीं, फादर, ठीक है। फादर मतलब पिताजी होता है, ठीक है। जैसे माई फादर इज़ अ टीचर, मेरे पिताजी एक अध्यापक हैं। माई फादर इज़ अ टीचर, मेरे पिताजी एक अध्यापक हैं, ठीक है। अगला शब्द है दोस्तों WIFE, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों वाइफ। WIFE, इसे पढ़ते हैं वाइफ। वाइफ का मतलब होता है दोस्तों पत्नी। वाइफ मतलब पत्नी होता है। जैसे सी इज़ माई वाइफ, वह मेरी पत्नी है। सी इज़ माई वाइफ, वह मेरी पत्नी है, ठीक है। तो वाइफ का मतलब पत्नी। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों SON, इसे पढ़ते हैं दोस्तों सन। SON, इसे पढ़ा जाता है सन। सन का मतलब होता है बेटा। क्या होता है मेरे दोस्त, बेटा होता है। देखिए दोस्तों जैसे मैंने इसको टाइपिंग कराया है वैसे ही मैं इसको भी प्रिंट करा सकता था, इसका हिंदी यहाँ लिख सकता था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जब मैं इसे साथ में लिखूंगा तो जब आप उस चीज़ को देखेंगे तो आपको वह चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिख के केवल पढ़ा देता आपको तो उतना ज़्यादा आपको समझ नहीं आता, लेकिन जैसे जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे यहाँ लिखते हुए चल रहा हूँ ताकि आप इसे देखकर समझ पाएँ और आपको यह चीज़ें जल्दी से याद होंगी, क्योंकि लिखने से आपको वह चीज़ें जल्दी से याद हो जाती हैं। तो इसलिए हम आपको यहाँ साथ साथ में लिख के बता रहे हैं, आप देख कर भी इसे समझ पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों BROTHER, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों ब्रदर। BROTHER, इसे पढ़ेंगे दोस्तों ब्रदर। ब्रदर का मतलब होता है दोस्तों भाई। ब्रदर मतलब भाई होता है, ठीक है। जैसे ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। माई ब्रदर इज़ गोइंग टू स्कूल, मेरा भाई विद्यालय जा रहा है। माई ब्रदर इज़ गोइंग टू स्कूल, मेरा भाई
विद्यालय जा रहा है। ठीक है, समझ आ गया ना। आगे बढ़े दोस्तों, ध्यान से बस आपको सुनना है और देखना है। अगर आप ध्यान से सुनते हैं केवल और ध्यान से वीडियो को देखते हैं ना, आपको यह सारी बातें ऐसे ही याद हो जाएंगी। ठीक है, आगे देखिए लिखा गया है SISTER, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों सिस्टर, इसे पढ़ते हैं सिस्टर। अब सिस्टर मतलब क्या होता है? सिस्टर का मतलब बहन होता है, सिस्टर मतलब बहन होता है। जैसे माई सिस्टर इज़ अ नर्स, मेरी बहन एक नर्स है। माई सिस्टर इज़ अ टीचर, मेरी बहन एक अध्यापक है। ठीक है, ऐसे आप सेंटेंस को बना सकते हैं। तो सिस्टर मतलब बहन होता है। समझ आ रहा है दोस्तों? यहाँ जितने शब्द आपको सिखाए जा रहे हैं ना, ये डेली लाइफ से जुड़ा हुआ शब्द ही है। ऐसा कोई शब्द आपको यहाँ नहीं सीखने को मिलेगा जिससे आपको कोई फ़ायदा ना मिले, जिससे कोई आपका मतलब ना निकले। ऐसा शब्द आपको बिल्कुल यहाँ पर नहीं सीखने को मिलेगा। ठीक है, आगे देखिए FRIEND, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों फ्रेंड। FRIEND, इसे पढ़ेंगे फ्रेंड। फ्रेंड का मीनिंग होता है दोस्तों मित्र या दुश्मन कह सकते हैं, सॉरी मित्र दोस्त ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, फ्रेंड FRIEND। जैसे ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है HUSBAND, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों हस्बैंड। क्या पढ़ा जाता है? हस्बैंड। ठीक है, हस्बैंड मतलब क्या होता है? हस्बैंड का मीनिंग होता है दोस्तों पति। हस्बैंड मतलब पति होता है। जैसे ही इज़ माई हस्बैंड, वह मेरे पति हैं। ही इज़ माई हस्बैंड, वह मेरे पति हैं। समझ गए? माई हस्बैंड इज़ अ टीचर, मेरे पति एक अध्यापक हैं, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, अगला शब्द है दोस्तों BOY, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों बॉय। BOY, इसे पढ़ेंगे दोस्तों बॉय। बॉय का मतलब हो जाता है लड़का। बॉय मतलब लड़का होता है। ठीक है, कैसे लिखेंगे देखिएगा यहाँ पर, लड़का, इस तरीके से लड़का। ठीक है, BOY, बॉय मतलब हो गया लड़का। जैसे ही इज़ अ बॉय, वह एक लड़का है। ही इज़ अ बॉय, वह एक लड़का है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों GIRL, इसे पढ़ा जाता है गर्ल। GIRL, इसे पढ़ेंगे दोस्तों गर्ल। गर्ल का मतलब लड़की होता है। गर्ल मतलब लड़की होता है। जैसे सी इज़ आ गर्ल, वह एक लड़की है। सी इज़ आ गर्ल, वह एक लड़की है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम आपको कुछ संबंध के बारे में बता रहे हैं कि जैसे सिस्टर है, हस्बैंड है, बॉय है, गर्ल है, ब्रदर है, सिस्टर है, वाइफ है। इस तरीके से आपको इनको याद करना है, क्योंकि इनका भी प्रयोग हम करते हैं अंग्रेजी बोलने के लिए। तो यह भी सीखना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि किसी से भी आपको संबंध बताना होगा कि यह मेरे पिताजी हैं या पति हैं, भाई है, बहन है, माता हैं, तो उनके लिए इसका प्रयोग करना पड़ेगा ना। तो यह आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या लिखा है UNCLE, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों अंकल। UNCLE, इसे पढ़ेंगे अंकल। अंकल का मतलब होता है चाचा। अंकल मतलब चाचा या चाचा जी कह सकते हैं। जैसे ही इज़ माई अंकल, वह मेरे चाचा जी हैं। ही इज़ माई अंकल, वह मेरे चाचा जी हैं। ठीक है, अगला शब्द है AUNT, इसे पढ़ेंगे दोस्तों आंट या आंटी भी कहते हैं। ठीक है, आंट मतलब चाची कहेंगे। AUNT। ठीक है, जैसे सी इज़ माई आंट, वह मेरी चाची हैं। सी इज़ माई आंट, वह मेरी चाची हैं। ठीक है, अगला शब्द है DAUGHTER, इसे पढ़ेंगे दोस्तों डॉटर। स्पेलिंग ध्यान रखिएगा इसका, DAU है, GHTER है। ठीक है, स्पेलिंग ध्यान रखिए। इसे पढ़ेंगे डॉटर। डॉटर का मतलब होता है दोस्तों पुत्री। डॉटर मतलब पुत्री होता है। ठीक है, जैसे सी इज़ माई डॉटर, वह मेरी पुत्री है। सी इज़ माई डॉटर, वह मेरी पुत्री है। पुत्री कह लीजिए या बेटी भी कह सकते हैं। ठीक है, सी इज़ माई डॉटर। अगला शब्द है दोस्तों KING, इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों किंग। KING, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों किंग। किंग का मतलब हो जाता है राजा। किंग मतलब राजा होता है। ठीक है, जैसे ही इज़ आ किंग ऑफ दिस कंट्री, वह इस देश का राजा है। ही इज़ द किंग ऑफ दिस कंट्री, वह इस देश का राजा है। ठीक है, अगला शब्द है दोस्तों QUEEN, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों क्वीन।
QUEEN इसे पढ़ेंगे क्वीन। क्वीन का मीनिंग हो जाता है दोस्तों रानी। क्वीन मतलब रानी होता है, ठीक है। जैसे सी इज़ आ क्वीन, वह एक रानी है। सी इज़ आ क्वीन, वह एक रानी है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। तो क्वीन का मीनिंग क्या हो गया मेरे दोस्त? रानी हो गया, QUEEN। समझ आ गया ना। आगे बढ़े दोस्तों, आगे देखिए। अब अगला शब्द क्या लिखा है दोस्तों? GOD, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों गॉड। GOD इसे पढ़ेंगे गॉड, यहाँ गॉड नहीं गॉड, ठीक है। गॉड का मतलब क्या होता है? ईश्वर या भगवान कह सकते हैं, ठीक है। ईश्वर या भगवान, ठीक है। जैसे गॉड इज एवरीवेयर, भगवान हर जगह हैं। गॉड इज एवरीवेयर, भगवान हर जगह हैं, ठीक है। अगला शब्द है HERO, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों हीरो। HERO इसे पढ़ेंगे हीरो। हीरो का मतलब होता है नायक। हीरो मतलब नायक होता है, ठीक है। जैसे ही इज़ आ हीरो, वह एक नायक है। ही इज़ आ हीरो, वह एक नायक है। अगला शब्द है PARENT, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों पेरेंट। क्या पढ़ा जाता है? पेरेंट, ठीक है। पेरेंट का मतलब हो जाता है माता पिता। पेरेंट मतलब माता पिता, ठीक है। जैसे बोल सकते हैं दिस इज़ माई पेरेंट्स, यह मेरे माता पिता हैं। दिस इज़ माई पेरेंट्स, यह मेरे माता पिता हैं। अगला शब्द है POET, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों पोएट। POET इसे पढ़ेंगे पोएट। पोएट का मतलब होता है कवि। पोएट मतलब कवि होता है। जैसे माई फादर इज़ आ पोएट, मेरे पिताजी एक कवि हैं। माई फादर इज़ आ पोएट, मेरे पिताजी एक कवि हैं, ठीक है। अगला शब्द है GRANDFATHER, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों ग्रैंड फादर। GRAND ग्रैंड, FATHER फादर, इसे पढ़ेंगे दोस्तों ग्रैंड फादर, ठीक है। ग्रैंड फादर का मतलब क्या होता है? दादाजी, ठीक है। ग्रैंड फादर मतलब दादाजी। जैसे माई ग्रैंड फादर सिटिंग हियर, मेरे दादाजी यहाँ बैठे हैं। माई ग्रैंड फादर इज सिटिंग हेयर, मेरे दादाजी यहाँ पर बैठे हैं। समझ आ गया ना। तो ग्रैंड फादर मतलब दादाजी। समझ आ गया ना। एक बार इन शब्दों को देखते हैं। आगे समझ आ रहा है दोस्तों। आगे देखिए, लिखा है SIR, इसे पढ़ेंगे दोस्तों सर। SIR इसे पढ़ेंगे सर। सर का मीनिंग हो जाता है श्रीमान। सर मतलब श्रीमान या महोदय भी कह सकते हैं, ठीक है। जैसे सर बोलते हैं हम लोग, सर यानी श्रीमान। अगला शब्द है दोस्तों MADAM, इसे पढ़ेंगे दोस्तों मैडम। MADAM इसे पढ़ेंगे मैडम। मैडम का मतलब क्या होता है? मैडम का मतलब महोदया। मैडम मतलब महोदया। सर का मतलब महोदय कह सकते हैं और मैडम का मतलब महोदया, ठीक है। मैडम याद रखना है। अगला शब्द है MEN, इसे पढ़ेंगे दोस्तों मैन। MEN इसे पढ़ेंगे मैन। मैन का मतलब हो जाता है आदमी। मैन मतलब आदमी होता है, ठीक है। MAN मैन। जैसे व्हाट आर डूइंग दैट मैन, वह आदमी क्या कर रहा है। व्हाट आर डूइंग दैट मैन, वह आदमी क्या कर रहा है। अगला शब्द है OWMEN, इसे पढ़ेंगे ओमेन। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? ओमेन। ओमेन का मतलब क्या होता है? औरत। ओमेन मतलब औरत होता है, ठीक है। तो इसको भी आप याद कर सकते हैं, ओमेन। अगला शब्द है दोस्तों PRINCE, इसे पढ़ेंगे प्रिंस। PRINCE इसे पढ़ा जाएगा प्रिंस। प्रिंस का मतलब होता है दोस्तों राजकुमार। क्या होता है मेरे भाई? राजकुमार, ठीक है। प्रिंस। जैसे ही इज़ आ प्रिंस, वह एक राजकुमार है। ही इज़ आ प्रिंस, वह एक राजकुमार है। अगला शब्द है दोस्तों GRANDFATHER, इसे GRANDMOTHER। यहाँ ग्रैंड फादर तो यहाँ हमने आपको सिखा ही दिया। यहाँ लिखा गया है ग्रैंड मदर। क्या लिखा है? ग्रैंड मदर, ठीक है। ग्रैंड मदर का मतलब क्या हो जाता है? दादी जी, ठीक है। ग्रैंड मदर मतलब दादी जी। जैसे सी इज़ माई ग्रैंड मदर, वह मेरी दादी जी हैं। सी इज़ माई ग्रैंड मदर, वह मेरी दादी जी हैं। अगला शब्द है CHILD, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों चाइल्ड। CHILD इसे पढ़ेंगे चाइल्ड। चाइल्ड का मतलब हो जाता है दोस्तों बच्चा। चाइल्ड मतलब
बच्चा होता है, जैसे दिस इज़ माई चाइल्ड, यह मेरा बच्चा है। दिस इज़ माई चाइल्ड, यह मेरा बच्चा है। अगला शब्द है DOCTOR, इसे पढ़ेंगे दोस्तों डॉक्टर। DOCTOR, इसे पढ़ा जाएगा डॉक्टर। डॉक्टर का मीनिंग हो जाता है दोस्तों चिकित्सक। क्या होता है? चिकित्सक होता है, ठीक है। जैसे बोल सकते हैं ही इज़ आ डॉक्टर ऑफ, बोल सकते हैं ईयर, वह कान के चिकित्सक है। आगे लिखा है THIEF, इसे पढ़ेंगे थीफ। THIEF, इसे पढ़ेंगे थीफ, मतलब हो जाता है चोर। थीफ मतलब चोर होता है। जैसे द थीफ इज़ रनिंग, चोर भाग रहा है। द थीफ इज़ रनिंग, चोर भाग रहा है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों MAD, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों मैड। MAD, इसे पढ़ेंगे मैड। मैड का मतलब होता है पागल। मैड मतलब पागल होता है। जैसे दैट मैन इज़ मैड, वह आदमी पागल है। दैट मैन इज़ मैड, वह आदमी पागल है। इस तरीके से आप बोलेंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्त आज की इस वीडियो में जितने भी शब्द आपको सिखाया, सारे शब्द आप बड़े ही आसानी के साथ समझ पाए होंगे कि इन्हें किस तरीके से बोला जाता है, किस तरीके से इन्हें पढ़ा जाता है, इनका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, इनका प्रयोग करके हम सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। यह सारी बातें हमने आपको इस वीडियो में सिखाई। तो अगर आपको यह सारी बातें इस वीडियो से समझ आई हो दोस्तों, तो इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करिएगा। और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे तब तक आपको हमारी वीडियो नहीं मिल पाएगी। इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार कमेंट में बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।